तो अब तक अभी देखो R&D ऑर्गेनाइजेशन का बारे में। अब हम जानकारी लेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सरकारी कंपनी, मतलब सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम। अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मतलब सरकारी कंपनी। इन सरकारी कंपनियों के बारे में फुल डिटेल से जानकारी लेंगे। और ये भारत में मुख्य रूप से 5 सरकारी कंपनी, ठीक है, NPCIL, IREL, UCIL, ECIL और बाविनी, ठीक है। ये जो कि 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी है जिनके बारे में हम जानकारी लें। तो चलो जानकारी लें। तो सबसे पहले आप NPCIL नंबर 1 NPCIL के बारे में पढ़ाऊंगा नंबर 1। उसके बाद में पढ़ाऊंगा आप भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड, मतलब भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बाविनी, ठीक है। और नंबर 3 है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड जो कि हैदराबाद में है। और नंबर 4 इंडियन रेयर अर्थ मोर्स लिमिटेड मुंबई में है ये जो। और नंबर 5 भारतीय यूरेनियम निगम सिंहभूम कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। तो चलो शुरू करते हैं डिटेल्स। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो फर्स्ट है ना, ये तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इस मामले में, क्योंकि ये ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट यही चलाती है। ज़्यादातर क्या, सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट यही चलाती है, केवल एक पावर प्लांट को छोड़ के। और ये जो सेकंड नंबर है भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड जो कि चेन्नई में है। चेन्नई के कलपक्कम में जो पावर प्लांट है ना, केवल उसी को हैंडल करती है। तो चलो शुरू करते हैं 1 बाई 1। NPCIL जो कि NPCIL है, ये भारत की सरकारी कंपनी है। इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों को चलाना, ठीक है। इसका क्या कार्य है? नाभिकीय रिएक्टरों को चलाना। NPCIL की फुल फॉर्म न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। हेडक्वार्टर मुंबई में, ध्यान में रखना हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और यह 1962 के एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है, ठीक है। और भारत में एक इम्पोर्टेंट बात और, भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, सभी को, लगभग सभी को ये NPCIL ही चलाती है, ठीक है। केवल एक पावर प्लांट को बाविनी चलाती है और सभी NPCIL ही चलाती है। और भारत में जो NPC ये क्लीन ऊर्जा केवल 3% ही बनती है। मतलब भारत में ज़्यादातर एनर्जी प्रोडक्शन किससे होता है? या तो कोयले से होता है, कोयला वगैरह से ही होता है 60 से 65%। और बाकी अन्य चीज़ों से। लेकिन हमें किसकी ओर बढ़ना चाहिए? हम क्लीन ऊर्जा की ओर, जैसे सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो NPCIL बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर पावर प्लांट यही हैंडल करती है। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 में भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड। यह मुख्य रूप से यह कंपनी, भारत सरकार ने सोचा कि एक ही कंपनी पर इतनी निर्भरता ठीक नहीं है, ठीक है। तो यह इस सोच कर सकती है। एक 2003 में एक और कंपनी बनाई गई जिसने बाविनी मतलब भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड जो कि चेन्नई में स्थित है, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट है, चेन्नई में स्थित। और यह केवल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को ही हैंडल करती है, वो भी कलपक्कम चेन्नई में है, उसे हैंडल करती है, ठीक है। अब नंबर 3 पे हम देखेंगे
नंबर 3 पे जो भारत निगम लिमिटेड, ये और जो 3 है ना, ये इनके केवल नाम और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, इनमें यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनमें न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है इन तीनों में, ठीक है। तो देखो नंबर 3 पे हम देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, इसे ECIL के नाम से जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में, ठीक है। और इसका मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है, यह यूरेनियम के ऊपर जिरकोन का लेप करती है, मतलब जिरकोन चढ़ाने का ही कार्य करती है यूरेनियम के ऊपर। अब नंबर 4 की बात करते हैं हम। नंबर 4 पे है इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड मुंबई, ठीक है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई, जो रेयर खनिज है ना उनकी माइनिंग करती है। क्या, ये रेयर रेयर जो खनिज है उनकी माइनिंग करती है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है। अब नंबर 5 पे है भारतीय यूरेनियम निगम। यह यूरेनियम की खोज करती है। और ये कहाँ पे है, सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ पे है, झारखंड में। सिंहभूम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये थी अपनी सरकारी 5 कंपनियां, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जो कि ये 5 हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें NPCIL और नंबर 2 भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि चेन्नई में है, और ये मुंबई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन NPCIL है ना, इसमें ज़्यादातर नाभिक नाभिक रिएक्टर इसी में है, और यह केवल एक को हैंडल करती है। और इन तीनों में नाभिक रिएक्टर नहीं है, लेकिन इनके नाम और इनके हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब अपना हो गया R&D, हो गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हो गया, ठीक है। अब हम जानकारी लेंगे इंडस्ट्रियल फैकल्टीज, मतलब औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ना उसके बारे में। इसमें ये वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें इनके जो संस्थाओं के नाम और इनके हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट है इनमें भी। और इनमें यह 3 है, SWB, NFC और BRIT, ठीक है। चलो इनके बारे में जानकारी लेते हैं। नंबर 1 इंडस्ट्रियल फैकल्टीज में नंबर 1 है भारी पानी बोर्ड मुंबई, हैवी वाटर बोर्ड मुंबई। ये D2O अवेलेबल कराता है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। अब नंबर दो है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, नाभिकीय ईंधन संयंत्र, ये जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित है, नंबर 2। और नंबर तीन है विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई, जो कि आइसोटोप विकिरणों का आइसोटोप के बारे में जानकारियाँ देता है। और ये क्या, इसका मुंबई में क्या है, हेडक्वार्टर, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब हमने देख लिया R&D के बारे में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ के बारे में। अब हम देखेंगे एडेड इंस्टीट्यूशंस, मतलब अनुदानित संस्थाओं के बारे में। तो चलो, ये एडेड इंस्टीट्यूशन है, इनका नाम और इनकी कहाँ पे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। एक तो इनका नाम ध्यान में रखना है, और ये कहाँ पे स्थित है ये ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, मैं आपको कुछ एडेड इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, टाटा TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च। ये TIFR है, जो कि 1945 में बनाया गया था, किसके द्वारा,
ये डॉक्टर ओमी जागीर बाबा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये एक एडेड इंस्टीट्यूशन है। एडेड इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि ये होती तो प्राइवेट है, लेकिन सरकार समय समय पर इनकी सहायता करती है, कभी पैसे की सहायता, कभी टेक्नोलॉजी की सहायता, और कभी इनके साथ मिलकर रिसर्च वगैरह भी करती है। ठीक है, तो 1945 में डॉक्टर ओमी जागीर बाबा ने भारत में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले, उस टाइम भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम बाबा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। इसको टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई कहाँ पे स्थित है, ये इनके नाम और ये कहाँ पे हैं, ये स्थित कहाँ पे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखने हैं अपन को। ठीक है, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। इसके बाद में साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है, ये हमें ध्यान में रखना है। एक भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर है, ये भी ध्यान में रखना है। एक हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज यूपी। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर है, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई, मतलब गणित विज्ञान संस्थान चेन्नई। ठीक है, इसके बाद में इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, इसमें प्लाज्मा के बारे में रिसर्च वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, एक है AES, मतलब एटॉमिक, ए से एटॉमिक, ई से एनर्जी, दूसरी ई से एजुकेशन, ऐसे सोसाइटी। ठीक है, मतलब एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, जो कि कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था मुंबई। ठीक है, एक है ओमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि मुंबई में स्थित है। चलो फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है, ये अपने जो भी इम्पोर्टेंट एडेड इंस्टीट्यूट थे, जो सारे हमने बता दिए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।